तो छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में ईडी ने चैतन्य बघेल को लेकर बड़ा खुलासा किया। जांच में सामने आया है कि बघेल ने घोटाले से 16 करोड़ 70 लाख की कमीशन राशि ली है, जबकि त्रिलोक ढिल्लों के साथ फर्जी फ्लैट डील से 5 करोड़ रुपए वसूले हैं। ईडी को 1000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति के सुराग भी मिले हैं, जिसमें रियल एस्टेट के जरिए मोटी रकम जुटाई गई। एजेंसी ने प्रेस नोट जारी कर ये जानकारी दी है और मंगलवार को बघेल को विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। तो आज चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं ईडी रिमांड बढ़ाने की मांग रख सकती है। 5 दिनों तक चैतन्य बघेल को ईडी के रिमांड में रखा गया था। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल ईडी की रिमांड में है। पिछले 5 दिन से शुक्रवार को ईडी ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था। आज यानी मंगलवार को 5 दिन हो गए हैं। तो आज चैतन्य बघेल को विशेष कोर्ट में ईडी पेश करेगी और कहीं ना कहीं आगे रिमांड बढ़ाने की मांग रख सकती है। तो लगातार चैतन्य बघेल पर ईडी का एक्शन जारी है। चैतन्य बघेल पर लगातार ईडी का एक्शन जो है लगातार जारी है। कहीं ना कहीं ईडी आज विशेष कोर्ट में चैतन्य बघेल को पेश करेगी। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को आज ईडी कोर्ट में पेश करेगी। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत 5 दिनों की हिरासत में है चैतन्य बघेल ईडी की। दरअसल ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख की अवैध राशि को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करने का आरोप लगाया है। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, चैतन्य बघेल को शुक्रवार के दिन गिरफ्तार किया ईडी ने। आज पूरे 5 दिन हो गए हिरासत में लिए। कहीं ना कहीं आज जो है ईडी कोर्ट में पेश करेगी। तो क्या बड़ा अपडेट है इस मामले को लेकर आपसे जानेंगे। भर में कथित शराब घोटाले को लेकर के कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी कई आईएएस आईपीएस और कारोबारी को जेल जो है जेल के सलाखों के पीछे जो है ईडी ने डाला है और इसके साथ ही उस पर जांच जारी है। वहीं जो है ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई बीते दिनों की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जो है ईडी ने जांच के आधार पर किया था। तथ्यों के आधार पर कहने की बात कही जा रही थी और उस पर आज जो है रिमांड का 5 दिन पूरा होता हुआ हो रहा है। आज ईडी जो है कोर्ट पे पेश करेगी और आगे भी जो है रिमांड बढ़ाने की मांग करने की बात यहाँ पर जो है वो कह रही है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे बातों में जिस तरह से जांच में तथ्य सामने निकल के आ रहा है, क्योंकि कल ही ईडी ने जो है अपना प्रेस रिलीज जारी करके इसमें बहुत सारे तथ्यों को शामिल किया था कि चैतन्य बघेल जो है वो लगभग 16 करोड़ 70 लाख रुपए जो है वो कमीशन लेने की बात की जाती थी, जिसमें 5 करोड़ रुपए कैश की भी बात सामने आ रही है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में का पैसा जो है वो अपने रियल एस्टेट के कारोबार में खपाने की बात ईडी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि प्रेस रिलीज में जो दावा किया गया है शराब घोटाले को लेकर, चैतन्य बघेल को लेकर के 16.70 करोड़ रुपए नगद मिले थे, जिसने अपने रियल एस्टेट कंपनी में निवेश किया था। ये पैसा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में नगद भुगतान और बैंक के एंट्री के द्वारा जो है इस्तेमाल करने की बात यहाँ पर ईडी कर रही है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि चैतन्य बघेल शराब घोटाले मामले में 2019 से 22 के बीच हुआ था। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इस पर पूरी कार्रवाई की गई है और इस पर अगर हम बात करें तो चैतन्य को जो है वो लगभग 16.70 लाख रुपए जो है करोड़ रुपए जो है वो नगद मिले थे और लगभग जो और जानकारी जांच में बात सामने निकल के आई उसमें 1000 से अधिक की अवैध संपत्ति के संचालन की भी बात जो है वो ईडी यहां पर करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ईडी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई करी। इससे पहले पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे को भी जो है वो हिरासत में लेकर पूछताछ किया और कवासी लखमा को गिरफ्तार जो है ईडी ने किया था और अभी तक वो जो है जेल पे है। लगभग इस पूरे मामले में 200 से अधिक करोड़ की संपत्तियां जो है वो अटैच की जा चुकी है और इस पूरे मामले में आगे जांच जो है चल रही है। कल ही 2 लोगों को इस पे ईडी ने जो है गिरफ्तार किया है, कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड में लिया गया है। तो पुलिस जो है ईडी की कार्रवाई लगातार इस मामले में चलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी पूर्व आईएएस जो है अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनवर ढेबर और आईटीएस अरुण त्रिपाठी जो है वो ईडी के कटघरे में जो है आज भी मौजूद है और इस पूरे मामले में जांच के घेरे में है और गिरफ्तार जो है ईडी ने इन तमाम लोगों को किया। तो कहीं ना कहीं
पद्मा एक बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की है और इसी की कार्रवाई जो है आगे भी ईडी जो है कर रही है, जांच चल रहा है। जो 5 दिन की रिमांड ली गई थी, क्योंकि आज रिमांड का आखिरी दिन है, इस रिमांड में के बाद और आगे रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी बातें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कुछ खुलासे हुए हैं, करोड़ों की निवेश राशि को लेकर ईडी के पास क्या दस्तावेज ईडी को हासिल हुआ है? देखिए, ईडी को जो दस्तावेज जो मिले हैं उसमें बैंक की कुछ एंट्री है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा नगद भुगतान का भी कुछ ब्यौरा जो है ईडी को मिला है। साथ ही बैंक पासबुक में जो एंट्री है उस रकम का भी जो है जो मिला है और बहुत सारे दस्तावेज मिलने का दावा कर रही है। हालांकि शुरुआती जांच ईडी की ये चल रही है। 5 दिन का पहला रिमांड लिया गया था, इसमें बहुत सारी बात सामने आई और बात सामने आने के बाद चौथे दिन गिरफ्तारी के चौथे दिन ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया और जारी करने के साथ ही इसमें जहां रियल एस्टेट में जो है इन्वेस्ट करने का जहां जो है निवेश करने का की बात कही है, वहीं इसमें बहुत सारी बातें जो है ईडी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कही है और आगे जांच में और अहम खुलासे होने की संभावना है। बिल्कुल नदीम, जैसे कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने अपने बयान में कहा था कि जबरदस्ती जो ईडी इसे कर रही है, चैतन्य बघेल का तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद जब ये बड़ा खुलासा ईडी ने किया तो क्या प्रतिक्रिया आई है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का? देखिए, उनका साफ कहना है कि ना वो सियासत में दखल रखता है, ना वो किसी प्रकार का, और जिस प्रकार से जिस बात को मतलब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की बात की जा रही है वो कितने करोड़ का है, अगर आपको देखना है तो उन्होंने पत्रकारों को भी आमंत्रित किया है कि आइए जो है वो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट को जो है वो देख लीजिए और इसमें किसी की पार्टनरशिप की बात भी जो है वो नहीं कही है। हालांकि ईडी ने दावा किया है कि 16 करोड़ रुपए से अधिक जो है इस रियल एस्टेट में जो कमीशन के रूप में मिला है, जिसको जो है रियल एस्टेट में जो है चैतन्य बघेल ने जो है निवेश किया है। तो कहीं ना कहीं ईडी के अपने दावे हैं और भूपेश बघेल के अपने दावे निकल के आ रहे हैं। लेकिन ईडी का ऐसा भी कहा जाता है पद्मा कि ईडी बिना तथ्यों और बिना सबूतों के आधार पर कोई काम नहीं करती है। पहले वो सबूत और तथ्य इकट्ठा करती है और उसके बाद वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देती है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो बात निकल के आ रही, क्योंकि दूसरा पहलू सियासी पहलू है कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले में भूपेश बघेल को घेरा गया था, उनके मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्य कवासी लखमा को जो है वो जेल में इसी मामले में जेल में रखा गया है। उनके बेहद ही करीबी अनवर ढेबर जो है इस मामले में जेल में है। IAS अनिल टुटेजा, अरुण त्रिपाठी जो है, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, ये तमाम लोग जेल में हैं और ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खाते में शराब सिंडिकेट से जो भुगतान प्राप्त करने की बात जो है, जो पैसा लेन देन का है, वो अपने अकाउंट में लिया था और उसका भी जो है ईडी ने जिक्र किया है। तो ईडी के ने जो है वो कई अहम खुलासे अपने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए जारी किया है और आने वाले समय में, क्योंकि आज आखिरी दिन है, रिमांड बढ़ाने की आज कोर्ट में जहां ईडी मांग करेगी, वही कई अहम तथ्य जो है कोर्ट के सामने आज पेश करेगी। बिल्कुल नदीम, तो देखने वाली बात होगी कि आगे जो है ईडी आज चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश करेंगी, तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। शुक्रिया नदीम, तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।